हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग डीप वाटर की लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे थे। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जो राइटर हैं विलियम डगलस, इनको पानी का टेरर था या कह सकते हैं वाटर फोबिया था। ये वाटर फोबिया इनको बचपन से था, लेकिन जब 10-11 साल के हुए तो YMCA नामक जलाशय में सीखने के लिए जाते हैं। वहीं पर एक लड़का जो बहुत ही हट्ठा कट्ठा था, इन्हें उठा करके जलाशय में फेंक देता है और ये ट्राई करते हैं अपने आप को पानी से निकालने का। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आइए हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु जो मेरी छलांग थी उसका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब मेरे चारों ओर था। स्टिल माने अभी भी लगा दे, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फार माने तलाशना। आई लुक्ड फार रोप, मैंने रस्सी तलाशी अपने चारों तरफ। लैडर सीढ़ी तलाशी। वाटर विंग, जो पानी में पैर में लगा करके पंख तैरते हैं, उस कह सकते हैं वाटर विंग को तलाशा, या हम कह सकते हैं जल परों को तलाशा। नथिंग बट वाटर, लेकिन वहाँ कुछ और नहीं, केवल पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी का एक विशाल समूह या एक बड़ी मात्रा ने मुझे घेर लिया। स्टार्क टेरर, शुद्ध भय, टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, शुद्ध भय ने एक बार फिर मुझे जकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ऐसे मानो बिजली का कोई बड़ा चार्ज हो। आई शूक एंड ट्रिम्बल्ड, मैं हिला, मैं कांपा। शूक माने हिलना, ट्रिम्बल्ड माने कांपना, विथ फ्राइड डर के मारे। मैं डर के मारे हिला, डर के मारे कांपा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी बाह नहीं हिल रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगें भी नहीं हिल रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए, मदद के लिए आवाज़ लगाने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को आवाज़ लगाने का प्रयास किया। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful yellow water, at least my eyes were, my nose was almost out too। मैं एंड देन और तभी, बहुत ही स्ट्रेंजली विचित्र बात थी। देयर वॉज लाइट, प्रकाश हो गया, यानी और तभी बहुत ही विचित्र रूप से प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था। ऑफ द awful yellow वाटर, मैं डरावने डरावने या भयानक पीले पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट, कम से कम। माई आइज वेयर, मेरी आंखें बाहर आईं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी आंख भी लगभग लगभग बाहर, सॉरी मेरी नाक भी लगभग लगभग बाहर थी। देन तभी, आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा। ये 2 बार मुंडी मैंने ऊपर निकाली, लेकिन तीसरी बार भी थोड़ा निकला, फिर मैं नीचे डूबने लगा। आई शकड फॉर एयर, मैं हवा खींचना चाहा। शक माने खींचना, एयर माने हवा, ये मैं हवा खींचना चाहा। एंड गाट वाटर, पर पानी भीतर गया। यानी पानी के भीतर हम खींचेंगे, हवा का प्रयास करेंगे तो हवा मिलेगा नहीं। मैंने हवा खींचने का प्रयास किया, लेकिन मिला क्या? पानी। द येलोइश लाइट, वो जो पीला पीला प्रकाश था, वाज गोइंग आउट, बुझ चुका था। गो आउट माने बुझ जाना, एक्सटिंग्यूज हो जाना। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब सारे प्रयत्न, सारे प्रयास मेरे बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, मुझे चैन आ गया, मुझे आराम मिल गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी टांग भी शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। लिम्प माने होता है जैसे विकलांग, लेकिन यहाँ मतलब है शक्तिहीन से। मेरी जो टांगें थी वो शक्तिहीन महसूस कर रही थी।
एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में एक अंधेरा सा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे डर को समाप्त कर दिया। वाइप आउट माने समाप्त कर देना, छुटकारा दिलाना। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे आतंक से मुझे छुटकारा दिलाया, यानी मेरे आतंक को समाप्त कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई डर ना था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब केवल शांति थी, शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कुछ नहीं था। दिस इज नाइस, यह अच्छा था। टू बी ड्राउजी, उनीदा टाइप का होना। टू गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, उछाल भरने की आवश्यकता ना थी। नो नीड टू जंप, कूदने की कोई आवश्यकता ना थी। टू टायर्ड टू जंप, और मैं इतना थक चुका था। जब भी दो टू आए, ये एडवर्ब आए और ये आपका इन्फिनेटिव आए, तो हमेशा उसका जो अनुवाद होता है बेटा वो निगेटिव सेंस में निकलता है। टू टायर्ड टू जंप, यानी मैं इतना थका था कि मैं उछल नहीं सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, बहुत अच्छा था कि कोई मुझे आराम से उठा कर ले जा रहा था। टू फ्लोट एलॉन्ग इन स्पेस, मुक्त आकाश, स्पेस माने अनंत, फ्लोट माने तैरना, मुक्त आकाश में तैरते हुए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ कोई नाजुक हाथ था या मैं किसी नाजुक हाथ में था। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाजुक हाथ जैसे माँ के थे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया और द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का जो पर्दा था वो गिर गया। क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन माने बेहोशी के संसार में पहुंच जाना, एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली चीज़ जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, मैं जलाशय के बगल में पेट के बल लेटा था। वोमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। द चैप, चैप मीन्स लड़का, द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, लड़का जिसने मुझे फेंका था, कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, तभी किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब इसे लेकर रूम में चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं चलता चलता घर आया, पैदल घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था, मैं काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं हिल रहा था, चिल्ला रहा था। क्राइड माने चिल्लाना, शूक माने हिलना। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं भोजन ना कर सका, या कह सकते हैं उस रात डर के मारे, भय के मारे कुछ ना खाया। फॉर डेज, कई दिनों तक। ए हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक भय बना रहा। हंटिंग फियर, बार बार डरना। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा थकान, स्लाइटेस्ट माने थोड़ा सा, एक्सर्शन माने थकान, अपसेट मी मुझे परेशान कर देता था, या थोड़े से थकान लगने पर मैं परेशान हो जाता था। मेकिंग मी वोबली इन द नी एंड स्टिक टू माई स्टमक, मेरे घुटने, नी माने घुटना, मेरे जो घुटने थे वो वोबली, अस्थिर हो जाते थे, यानी मेरा घुटना कांपने लगता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में दर्द होने लगता था। कब? जैसे मैं उस घटना के विषय में सोचता था। कौन सी घटना? जो जलाशय में हुई,
बलिष्ठ लड़के ने उसे जलाशय में फेंक दिया था। यह मरते मरते बचा। उस घटना के रिकॉल होते ही यह परेशान हो जाता था, घुटने कांपने लगते थे, चिल्लाने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। मैं उस ताल पर, उस जलाशय पर कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर। मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड। मैं जहाँ कहीं भी पानी पाता था मैं उसे अवॉइड करता था, उससे बचने का प्रयास करता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड, जब मैंने झरने के पानी को देखा। कम टू नो माने अवगत होना, वाटर ऑफ कैस्केड्स का मतलब झरने के पानी से अवगत होना। यानी कुछ वर्षों बाद मैं झरने के पानी को देखा। आई वॉन्टेड टू गो इन टू दैम। मैं उनमें जाना चाहता था, यानी उस झरने में जाना चाहता था। यानी एक बार मेरे मन में पुनः पानी में जाने की इच्छा जागी, लेकिन वर्षों बाद। एंड व्हेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टेटन एंड बम्पिंग रिवर आर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। मैं उसमें जाना चाहता, और जब भी मैंने ऐसा किया, चाहे वो टीटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो या गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, मेरा जो आतंक था, जो डर था, जो भय था, जो मुझे जलाशय में मिला था, वह मेरे पास वापस आ जाता था। यानी मैं बार बार उसी डर को अपने भीतर पाता था। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली। उसने मुझे पूरी तरीके से वशीभूत कर लिया था, उसने मुझे पूरी तरीके से जकड़ लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। मेरे पाँव पूरी तरह पैरालाइज्ड हो जाते थे। पैरालाइज्ड माने पक्षाघात हो जाना, संज्ञा शून्य हो जाना। ले टेरर वुड ग्रिप माई हार्ट। आईसी टेरर, सॉरी आईसी हॉरर है। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और बर्फीला भय मेरे हृदय को पूरी तरीके से जकड़ लिया करता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे साल दर साल बीतते गए, यह जो हैंडीकैप थी, यह विकलांगता जो थी, यह जो डर था, यह जो असमर्थता थी, स्टेड विथ मी, मेरे भीतर बनी रही। इन कैनू ऑन माइन लेक, फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन। मेन की झीलों में, ये मेन है, लेक माने झील, मेन की झीलों में नौकाओं में, कनू माने नौका, नौकाओं में बैठकर लैंड लॉक सैल्मन, जमीन से घिरे हुए सैल्मन, सैल्मन मछली का नाम है, सैल्मन मछली को पकड़ना बिल्कुल डरावना जैसा लगता था। सेंटेंस बड़ा है, पेज चेंज किया जाए। Bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascade. Wherever I went, the hunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trip, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. कहता न्यू हैम्पशायर में बेस मछली का शिकार, बेस ये मछली का नाम है, बेस फिशिंग माने बेस मछली का शिकार कहाँ पे, न्यू हैम्पशायर में बेस मछली का शिकार। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्टिट्यूट एंड मेटोलियस इन ऑर्जन्स, कहता है कि ऑर्गन के मेट्रोलियस डेस्टिट्यूट में ट्राउट मछली को पकड़ना, या कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन मछली को पकड़ना। वेयर एवर आई वेंट, मैं जहाँ कहीं जाता था, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर, जल का डरा देने वाला भय, फॉलोड में, मेरा पीछा करता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, यह मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को तबाह कर देता था, बर्बाद कर देता था।
डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। मुझे छोटी नाव, बड़ी नाव चलाने, यहाँ तक कि तैरने के जो आनंद था उससे मुझे वंचित कर देता था। डिप्राइव्ड ऑफ माने वंचित कर देना। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका अपनाया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने हर तरीका अपनाया, जो जो तरीका था सब अपनाया। बट इट हेल्ड मी फिर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन यह मुझे कस कर पकड़ा था। फिर्मली माने दृढ़तापूर्वक, ग्रिप माने पकड़, लेकिन इसने मुझे कस कर पकड़ा था। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर यानी एक कोच का, एक टीचर को जो स्विमिंग करना सिखाए, एंड लर्न टू स्विम, मैंने एक शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय किया जो मुझे तैरना सिखाए, जो तैरने में मेरी मदद करे। आई वेंट टू ए पूल, मैं इंस्ट्रक्टर के साथ, इंस्ट्रक्टर माने सिखाने वाला, कोच, मैं कोच के साथ जलाशय पर गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक एन आवर ईच डे, मैं सप्ताह में 5 दिन 1-1 घंटे यानी पर डे 1 घंटे, सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, शिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। अराउंड माने चारों ओर, बेल्ट माने पेटी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रस्सी अटैच कर दी। वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो एक पुली से हो करके, से मेरे सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर दौड़ती थी। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के किनारे को पकड़े रहते। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, और हम आगे पीछे जाते रहते। फोर्थ बैक माने आगे पीछे जाना। घंटे के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, और हफ्ते के बाद हफ्ता हम उस जलाशय के एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहते थे। ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक ट्रिप में यानी प्रत्येक आवागमन में, अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, यानी कहने का मतलब क्या है कि ताल के आर पार की हर यात्रा जो थी, यानी प्रत्येक बार में ताल के इस पार से उस पार की जो मैं यात्रा करता था, कुछ भय मेरे मन में बना रहता। ईच टाइम, हर समय, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, हर बार शिक्षक जो थे मेरी रस्सी पर जो अपनी पकड़ होती थी वो ढीली कर देते थे। रिलैक्स्ड माने ढीला कर देना। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने भय का कुछ हिस्सा, रिटर्नड, तुरंत मेरे पास लौट आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे जो थी वो जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, मेरे जो टेंशन था, टेंशन माने तनाव, स्लैक माने कम होना, मेरे तनाव को कम होने में 3 महीने लग गए। कितना लग गया? 3 months, 3 महीने लग गए। देन, तब, ही taught me to put my face under the underwater and exhale and to raise my nose and inhale, और तब उसने यानी मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया। एक्सहेल माने निकालना, और नाक उठाकर, एंड टू राइज माई नोज, और नाक उठाकर सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम, मैंने यह व्यायाम सैकड़ों बार दोहराया। बट बाय बिट, लेकिन धीरे धीरे करके, ये फ्रेज है, लर्न कर लेना, बिट बाय बिट,
धीरे धीरे करके आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, उस घबराहट का एक भाग जाता रहा, दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मैं अपने सर को पानी में डालता था तो वह जो घबराहट था ये धीरे धीरे करके मेरे पास से जाता रहा। नेक्स्ट, इसके बाद ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, वह मुझे ताल के किनारे पर पकड़े रहा। हेल्ड माने पकड़ना। ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, वह जलाशय के किनारे पर मुझे पकड़े रहा। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मैं पानी में अपनी टांगें चलाता रहा। यानी तालाब के जस्ट किनारे हाथ को मान लो पकड़ा रहा और मैं पानी में छप 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 अपनी अपने पैरों को चलाता रहा। फॉर वीक्स, हफ्तों तक आई डिड जस्ट दैट, मैं यही करता रहा। टीचर मुझे पकड़े रहते और मैं पानी में अपने पैर को चलाता। एट फर्स्ट, पहल या सर्वप्रथम, माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरी टांग ने कार्य करना बंद कर दिया। रिफ्यूज माने मना कर देना। बट लेकिन दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे तनाव कम होने लगा, टेंशन कम होने लगी, डर कम होने लगा। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं उन्हें आज्ञा दे सका। 10, इस प्रकार पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़ा टुकड़ा करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने एक तैराक बनाया। ही माने उसने माने किसने? इंस्ट्रक्टर ने। बिल्ट माने बनाया, स्विमर माने तैराक। उसने मुझे एक तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने प्रत्येक टुकड़े को यानी प्रत्येक अंश को परफेक्ट कर दिया तो ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उसने सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। पुट देम टुगेदर माने सबको साथ रखना, एन इंटीग्रेटेड होल एक पूर्ण चीज बना ली। इन अप्रैल ही सेड, 3 महीने बाद अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूरे तालाब को पार करो। ये तालाब की जो लंबाई है, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, थोड़े थोड़े तैरने की आवश्यकता नहीं, पूरी लंबाई को आप पार कर लो। क्रॉल स्ट्रोक, यानी जैसा चाहो उतनी तेजी से, धीरे धीरे चाहो तो धीरे धीरे, स्ट्रोक एक ही बार में तैर कर पार करना चाहो तो एक ही बार में तैर करके आप पार कर सकते हो। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड माने शिक्षक का कार्य पूरा हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पर मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब भी डरता था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, कि जब मैं पूल के भीतर हूँ तो कहीं डर ना जाऊँ, टेरर स्ट्राइकन भयाक्रांत कि ना हो जाऊँ। आई ट्राइड इट, मैं इसका प्रयास किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूरी तरीके से, मैं ताल के एक किनारे से दूसरे किनारे पर तैरता गया। आई स्वैम, स्वैम मैंने तैरना, द लेंथ अप एंड डाउन, एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरा। टाइनी विस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने आतंक के थोड़े थोड़े अवशेष वुड रिटर्न, लौटा करते थे। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, अब मैं क्रोधित होकर उस भय से कह देता सकता था। फ्रॉन माने तेवर चढ़ाना। अब मैं उस भय से तेवर चढ़ा करके कहता था, क्या? ट्राइंग टू स्केयर मी, अच्छा तू मुझे डराना चाहता है? वेल, ठीक है, हियर इज टू यू, यह तुम्हारे नाम पर। लुक, देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं पुनः
ताल की लंबाई को एक बार और पार कर लेता था। यानी उस भय को चैलेंज करने के उद्देश्य से मैं एक एक बार उस ताल को पार कर लेता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक यही चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा सारा भय समाप्त हो गया है। सो आई वेंट टू लेक, इसीलिए वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसीलिए मैंने न्यू हैम्पशायर की झील वेंटवर्थ पर गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिगस आइसलैंड, और ट्रिगस आइसलैंड के में डॉक से कूद गया। एंड स्वेम 2 माइल अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आयरलैंड पहुंच गया। आई स्वेम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैंने अपने तैराकी में क्रॉल का, ब्रेस्ट स्ट्रोक का, साइड स्ट्रोक का, बैक स्ट्रोक का, सब का प्रयोग किया। यानी जितना हुनर मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया था सारा हुनर प्रयोग किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार आतंक लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचों बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को नीचे डाला, पानी में डाला। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और अतल जल के अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। द ओल्ड सेंसेशन, पुरानी जो संवेद भावना थी, रिटर्नड इन ए मिनाट्योर, छोटे छोटे रूप में लौट करके आई। आई लाफ्ट, मैं हंस पड़ा। एंड सेड, और बोला, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आपके ख्याल से आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। इट फ्लेड, वह भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता हुआ आगे चला गया। येट फिर भी आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, मेरे मन में शक, संदेह जो था अभी बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहला अवसर मिलते ही, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपना प्रथम अवसर मिलते ही, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला। वेंट अप द टीटन टू कोनार्ड मिडोज, टीटन से ऊपर कोनार्ड मिडोज तक गया। अप द कोनार्ड क्रीक, फिर कोनार्ड क्रीक से ट्रेल टू मिडेज ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, फिर कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मिडोज में मैंने एक कैंप डाला। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह या अगले दिन, आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड माने वैसे तो छीलना, लेकिन यहाँ मतलब होता है कपड़े उतारना। मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में गोता लगाया। डाइव्ड माने गोता लगाना, डाइव्ड इनटू द लेक माने झील में गहरा गोता लगाया। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक तैर कर पहुँचा। एंड बैक, और फिर तैर करके वापस आया। जस्ट एज, बिल्कुल वैसे, डॉग कार्पन यूज टू डू, जैसे डॉग कार्पन किया करते थे। डॉग कार्पन बहुत बड़े कह सकते हैं तैराक थे, उन्हीं का एग्जाम्पल देकर कहता है कि जैसे वो एक छोर से दूसरे छोर पर तेज़ी से बिना डरे आया जाया करते थे, बिल्कुल डॉग कार्पन की तरह मैंने भी किया। आई साउटेड विथ जॉय, मैं आनंद से, मैं खुशी से चिल्लाया। शाउटेड माने चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट चोटी ने उस इको को, उस गुंजन को वापस भेज दिया। यानी गिलबर्ट चोटी ने मेरी गूंज को, जो मैं चिल्लाया था, उसे वापस किया।
आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं पानी पर, अपने भय पर विजय प्राप्त कर चुका था, या पानी को लेकर मेरे मन में जो भय था वो मैं जीत चुका था। कॉन्कर्ड माने जीतना या पराजित करना। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए एक गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिसिएट, जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने स्टार्क टेरर को, जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है और इस पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त की है, वही केवल इसका अप्रिशिएट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि वही मेरे मन की फीलिंग को समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है, जिन्होंने शुद्ध भय पर विजय प्राप्त की है। वो बताता है इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में एक शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, भय तो केवल मृत्यु के भय में होता है, या दूसरे शब्दों में कहें आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। एज रिजल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रिजल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें जिस वस्तु से डरना है, या ऑल वी हैव टू फियर, हमें जिस वस्तु से डर लगता है, इज़ फियर इटसेल्फ, वह डर ही है। बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर, क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण, इट कैन प्रोड्यूस, कारण पैदा होने वाले आतंक, दोनों का ही अनुभव किया है। फिर से क्या करें, क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाला जो आतंक है, उन दोनों का मैंने अनुभव किया है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंस्टेंसली, अंततः इंस्टेंटली माने वर्ड देख लीजिए आप, जीवित रहने की यानी उसी के बाद से जीवित रहने की मेरी जो इच्छा थी वो और तेज हो गई। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रियलाइज्ड, अंत में मुझे यह अनुभव हुआ, फ्री टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइंब द पीक एंड टू ब्रश ए साइड फियर, अंत में मुझे यह अनुभव हुआ, मैं आज़ाद था, फ्री टू वॉक, चलने के लिए आज़ाद था। कहाँ पर? द ट्रेल एंड क्लाइंब द पीक, मैं पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए, तथा भय को, ब्रश साइड फियर, और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद था। यानी कहने का मतलब क्या कि लेखक ने बड़े ही परिश्रम करके, मेहनत करके, अपने ऊपर आत्मविश्वास बना करके, जो वाटर फोबिया उसके भीतर था उस पर उसने बहुत ही कुशलता के साथ विजय पाई। बड़े से बड़े लेक, बड़े से बड़े झील को उसने तैर करके पार किया, और अब वो जहाँ भी जाता था आत्मविश्वास के साथ जाता था। अब थोड़ा MCQ है बेटा, इस पे जो बेस्ड है वो देख लो। ये डीप वाटर लेसन पर बेस्ड 12 MCQ हैं। ऑप्शन सामने दिया गया है, इस ऑप्शन को आप देख करके यहाँ पर फिल करने का प्रयास करो, ठीक है। और कोई भी MCQ गलत ना होने पाए, और MCQ सॉल्व करने से पहले पूरे लेसन को अच्छी तरीके से आप पढ़ लोगे, ठीक है बेटा। ओके, गुड नाइट बेटा।